आदाब। आज के इस जायजे में हम देही हिंदुस्तान की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधा दिल पर असर करती है। ये ललिता की कहानी है। एक ऐसी दास्तान जो कर्म, सख्त मेहनत और खुद इन्हिसारी का असल मतलब समझाती है। सच कहूं तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे बदतरीन हालात इंसान के अंदर छुपी हुई उस ताकत को बाहर ले आते हैं जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। तो चलिए इस मुतासिरकुन सफर को मिलकर समझते हैं। अब देखिए, शुरुआत में ही ये एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल हमारे सामने आता है। सोचिए जरा, जब एक औरत को चारों तरफ से घेर लिया जाए, शदीद गर्मी, एक बेहिस और जालिम खानदान, और फिर अपने ही शौहर की बेवफाई, जब उसे बर्दाश्त की आखिरी हद तक धकेल दिया जाए, तो क्या होता है? क्या वो हार मान लेती है या वो पलटकर वार करती है? ये सिर्फ जिंदा बच जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये अंधेरे को चीरकर रोशनी तक पहुंचने की एक कमाल की दास्तान है। तो सबसे पहले इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, इस भयंकर और जालिमाना गर्मी की तरफ। इस गर्मी ने इस पूरी कहानी में सिर्फ एक मौसम का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े विलन का किरदार अदा किया है। कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू देखिए, जब ललिता मुशक्कत कर रही होती थी तो गांव वाले उसकी मदद तो क्या करते, उल्टा उसके वजन का मजाक उड़ाते थे, ताने देते थे कि धरती भी उसके वजन से तप रही होगी। सोचकर ही कितना बुरा लगता है ना। इससे साफ पता चलता है कि इस माशरे और उसकी अपनी सास के अंदर हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ललिता ये सब सुनकर बस खामोशी से सर झुका लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। जरा इस माहौल का तस्वुर तो करें। एक मिट्टी का छोटा सा घर जो तपती दोपहर और गर्म रातों में बिल्कुल एक भट्टी की तरह बन जाता था। वहां न बिजली, न पंखा और ना ही पीने के लिए ठंडा पानी, वो भी तब जब पूरे इलाके में खुश्क साली हो। वो माहौल बजाते खुद हर गुजरते लम्हे ललिता का एक कड़ा इम्तिहान ले रहा था। और इस शदीद गर्मी में ललिता का रोज का मामूल क्या था? रोजाना 3 से 4 लंबे और थका देने वाले चक्कर, वो भी कई किलोमीटर दूर एक पुराने कुएं तक पानी भरने के लिए। मुसलसल चलने की वजह से सांसें फूल जाती, चेहरा सुर्ख पड़ जाता और पैरों में इतने बड़े बड़े छाले पड़ जाते कि चला भी ना जाए। कोई आम इंसान तो वैसे ही हिम्मत हार जाए। लेकिन ठहरिए, कहानी में असल मोड़ तो अब आता है। शौहर की दूसरी शादी, जब ये सारी थकावट और मायूसी एक बहुत बड़े और सच पूछें तो इंतहाई जालिमाना खानदानी धोखे में बदल जाती है। होता क्या है कि एक दिन ललिता गर्मी की शिद्दत से रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसका घड़ा टूट जाता है। एक बुजुर्ग खातून बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाती है। अब इसका शौहर रमेश ये सब देखता है। उसके छाले वाले पैर और गिरती हुई सेहत देखता है, तो क्या वो उसका सहारा बनता है? बिल्कुल नहीं। वो एक हैरानकुन कदम उठाता है और घर के कामों में मुबैना मदद के बहाने एक दूसरी औरत को ब्याह कर ले आता है। ये उसका हल था। अब जाहिर है, जब घर में ऐसे हालात पैदा हों तो घर की फिजा कैसे ठीक रह सकती है? नई बहू यानी कविता के आने के बाद घर के हालात और रवैये बहुत तेजी से बदलना शुरू हो जाते हैं। इन दोनों के रवैयों में तो जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ ललिता थी जो सब्र का पहाड़ बनी, हर तकलीफ बर्दाश्त करके भी घर को संभाले हुए थी, और दूसरी तरफ कविता, जिसने शुरुआत में तो थोड़ा बहुत काम करने का दिखावा किया, लेकिन फिर जल्दी ही बहाने बनाना, गर्मी की शिकायतें करना और चालाकियां दिखाना शुरू कर दी। उसने ना सिर्फ सारा बोझ दोबारा ललिता पर डाल दिया, बल्कि रमेश की पूरी हमदर्दी हासिल करके घर का सुकून बिल्कुल तबाह कर दिया। इस फर्क को जरा साफ अल्फाज में समझते हैं। कविता के आने से पहले ललिता को कम से कम बुनियादी खर्चा और थोड़ी बहुत मदद तो मिल ही जाती थी, लेकिन कविता के आने के बाद ललिता को मुकम्मल तौर पर उसके हाल पर छोड़ दिया गया। रमेश ने कविता के लिए एक अलग नया घर बना लिया और ललिता और उसके बच्चों की तमाम माली मदद बंद कर दी। उन्हें बिल्कुल बेयारो मददगार तन्हा छोड़ दिया गया। कहते हैं ना, जब तमाम रास्ते बंद नजर आते हैं तो एक नया रास्ता खुलता है। ये कहानी का वो रुख है जो मायूसी को एक जबरदस्त तवानाई में बदल देता है। नींबू पानी से एक नई शुरुआत। सोचिए उस रात उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने प्यासे और भूखे बच्चों को सोते हुए देखा। वहां उसने जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत को अपना लिया। उसे समझ आ गया कि अगर मैं आज भी रमेश के इंतजार में बैठी रही तो हम भूखे मर जाएंगे। उसे एहसास हो गया कि बका के लिए अब उसे सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। और फिर उसने क्या किया? इसने अपने रोज के सबसे मुश्किल काम को अपनी ताकत बना लिया। घर के बाहर पड़ी एक पुरानी लकड़ी की रेड़ी साफ की, दूर कुएं से ठंडा पानी भर के लाई, उसमें बर्फ, लीमू और चीनी मिलाई और इस तपती दोपहर में रागीरों को लीमू पानी बेचना शुरू कर दिया। ये कमाल का आइडिया था। उसने अपने गुजारे के लिए एक नया रास्ता निकाल लिया। और नतीजा क्या निकला?
जो लोग कल तक उसके वजन का मजाक उड़ाते थे, आज वही उसी के लीमू पानी से अपनी प्यास बुझा रहे थे। मजदूर तो रोज के गाहक बन गए और इसी तरह ललिता के हाथ में उसकी जिंदगी की पहली खुद मुख्तार कमाई आई। लेकिन उसने वो पैसे उड़ाए नहीं, उसने एक एक सिक्का जोड़ा, क्योंकि उसके जहन में एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ था। और अब हम इस जायजे के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जिसे हम मुकाफाते अमल या कर्मों का फल कहते हैं। ये कायनात का वो उसूल है जहां हर किसी को उसकी नियत और मेहनत का सिला मिलता है। इसके सफ़र की रफ्तार देखिए। पहले दिन कुछ सिक्के मिले, फिर 2-4 महीनों में ही इसका ये छोटा सा स्टॉल पूरे इलाके में मशहूर हो गया। और सिर्फ 1 साल, जी हाँ, 1 साल के सख्त नज़्म ज़ब्त और बचत के बाद ललिता ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपने ही आंगन में एक बहुत बड़ा कुआं खुदवा लिया। ये इतना बेलोस अमल था कि अब गांव की किसी और औरत को पानी के लिए वो अजियत नहीं सहनी पड़ेगी जो उसने सही थी। ये कहानी का सबसे जज्बाती मोड़ है। इसकी सास सुभद्रा, जिसका रवैया हमेशा इतना जालिमाना रहा था, जब उसने देखा कि ललिता इतनी कामयाब होने के बावजूद आज भी उसका ख्याल रखती है, दवाई लाती है, तो वो रो पड़ी। उसने कहा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। आखिरकार उससे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी ललिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। अगर हम गैर जानिबदार होकर देखें तो कर्म के नताइज बिल्कुल साफ हैं। ललिता आज अपने बच्चों के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है, इज्जत कमा रही है और एक कामयाब कारोबार चला रही है। और दूसरी तरफ रमेश और कविता, वो उसी अजियत का शिकार हो चुके हैं जिसमें उन्होंने कभी ललिता को धकेला था। अब उन्हें गर्मी में मीलों दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है और दिन रात उनके आपसी झगड़े चलते रहते हैं। तो इस सारी दास्तान का सबसे अहम सबक क्या मिला? खुद इन्हसारी, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना। सच्चा तहफ़्फ़ुज़ और कामयाबी ललिता को तभी मिली जब उसने मसीहा का इंतज़ार करना छोड़ दिया और अपने अंदर की उस ताकत को पहचाना जो हालात से लड़ने के लिए काफ़ी थी। हकीकी ताकत खुद पर भरोसा करने में है। अब आखिर में इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा, जब हालात बदतरीन हों, जिंदगी चारों तरफ से धोखा दे रही हो और हाथ में सिर्फ खाली घड़े हों, तो क्या ऐसे वक्त में किसी के रहमो करम का इंतजार किया जाएगा या ललिता की तरह हिम्मत करके अपना कुआं खुद खोदा जाएगा? ये कहानी हकीकत में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।